हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हमें आज कंटिन्यू करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे पिछले सेशन में। चलिए वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है एक सर्कल है जिसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कोड है 20 सेंटीमीटर। ये कोड ए भी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। माइनर आर्क की लेंथ आपको बतानी है। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। और जिसने होमवर्क में कर लिया है आप इसका आंसर बता दीजिए, जो भी आपका आंसर आया है। ठीक है। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे डायामीटर ऑफ सर्कल क्या है वो लिख लेंगे। डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 40/2 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। लेट ए बी द आर्क ऑफ सर्कल with लेंथ L सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको ये L की वैल्यू ही बतानी है। समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखिए सेंटर O है। ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझिए, हेयर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ सर्कल। चलो मान लिया। ठीक है। अब देखें, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एज ए बी इज अ कोड। और ये गिवन है, आप सीधा लिखिए ना कि ये गिवन है, हमें दिया गया है। ये रहा कोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी इज इक्वल टू ए ओ, या फिर ओ ए लिखा है ना हमने तो ओ ए लिखेंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी, या फिर इसको थीटा बोल लो, ये 60 डिग्री होगा। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें थीटा का पता लग गया, 60 डिग्री है, लिख लेंगे 60 डिग्री है थीटा। रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L/R। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। और ध्यान रखना, थीटा यहाँ पे डिग्री में आया है, हमें क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए, है ना, कन्वर्ट कर लेंगे। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है। अब देखिए, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। देखिए 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो 60 डिग्री में पाई बटे 180 इंटू 60 रेडियन होंगे। या फिर
π/3 रेडियन। ठीक है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। और यहाँ पे L कितना है? L है बच्चों AB माना था ना हमने, तो ये थीटा कितना है? π/3 इज इक्वल टू AB आर्क है बटे R कितना है? 20। बस इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या आ जाएगा? π/3 इंटू 20 इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 20π/3। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आंसर ना छोड़ के आप इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख दीजिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल इज 20π/3 सेंटीमीटर। ये आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो नोट कर लिया है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। इस टाइप का भी हमने किया है क्वेश्चन। क्या बोला गया है? इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई की रेशियो आप बताएंगे। तो सबसे पहले रेडियाई, लेट द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, R1 और R2 मान लिया। एंड लेंथ ऑफ द आर्क्स क्या हो जाएगी? L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। इक्वल है इनकी। और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 1 है 60 डिग्री एंड थीटा 2 है 75 डिग्री। तो दोनों के एंगल भी हैं। हमें पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, या फिर R इज इक्वल टू L/थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? R1/R2 इज इक्वल टू L1/थीटा 1 L2/थीटा 2। ये हो जाएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू L1 की जगह तो L ही है, L बाय, पहले इसको हम एक काम करते हैं, L1 इंटू थीटा 2 बटे L2 इंटू थीटा 1। और ये क्या आ जाएगा? L इंटू थीटा 2 कितना है? 75 और थीटा 1 कितना है? 60। L से तो L कट गया, 15 चौकी 60, 15 इंटू 5 75, 5/4 आ गया। क्या आ गया ये? R1/R2। तो R1 रेशियो R2 अनुपात ही तो निकालना है। ये हो जाएगा 5/4, 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे आधारित है ये क्वेश्चन। क्या है सवाल? फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes
एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे फिर से आप समझेंगे, एंगल बताना है रेडियन में, थीटा। थीटा क्या होगा ये बताना है। अब क्या दिया है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम देखिए बच्चों आपने, ऐसी कुछ होती है पेंडुलम। क्या करती है ये, एक बार इधर स्विंग करती है, ठीक है। यह एक बार इधर जाएगी, ठीक है। ये पेंडुलम है और ये क्या करेगी, ऐसे स्विंग करती रहती है। तो ये क्या बनाती है, ये एक आर्क बनाती है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, जिसकी लेंथ एल मान लेते हैं। अब क्या बोला है कि आपको ये थीटा बताना है, ठीक है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स। यहां से यहां तक जाती है तो ये एंगल कवर करती होगी ये पेंडुलम, है ना। तो मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, तो इसका ये थीटा, ये अगर सेंटर है तो ये थीटा बताना है। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है और रेडियस पता है। रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है ना। ये अलग अलग दी गई है आपको, तो इसकी हेल्प से सॉल्व करना है, नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो थीटा पूछा गया है वो भी रेडियन में ही है, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, रेडियन में ही आएगा, क्योंकि अब ये पेंडुलम है ना। पेंडुलम के आधार पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर देखे जाए तो पेंडुलम में लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम 75 सेंटीमीटर है, एल 75 सेंटीमीटर है, ये आर हो जाएगा, है ना। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। हाँ, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस हो गया बच्चों 75 सेंटीमीटर, एंड जो आर्क है वो फर्स्ट केस में दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी 10 अपॉन 75, कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10 और 15 5 जा 75। तो थीटा क्या आ गया, 2/15 रेडियन, है कि नहीं। सेकंड पार्ट देखिए, आर सेम रहेगा 75, एल है इसमें 15, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू 15/75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो थीटा कितना आ गया, 1/5 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब ये जो लास्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे बाकी के पार्ट्स हुए हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे घर पे। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। और ये टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब अगला आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स, छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक्यूट एंगल्स मतलब 30 डिग्री पे कितना होता है, 0 डिग्री पे जो फंक्शंस है उनकी वैल्यू।
0, 30, 45, 60, 90 है ना। इन सब पे हमने इनकी रेशियोज को सीखा था छोटी क्लासेज में क्या होती हैं ये। अब देखिए, इन अ राइट एंगल देयर आर एक्चुअली 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस। A Greek letter such as theta will now be used to represent the angles। ये आप कर चुके हैं ना, आपको पता है ये चीज। तो अब देखिए, थीटा का हम यूज करेंगे और 6 रेशियोज हैं। कौन सी करी थी आपने 6 रेशियोज? यहाँ पे है ये साइन थीटा, ये फंक्शन है साइन थीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? मान लीजिए ये थीटा है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया इस राइट एंगल। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज P बटे H। ठीक है, ये BC बटे AC इस ट्रायंगल की हेल्प से आप देख सकते हैं। कहाँ से आया था अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो आपको याद आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। याद आया कुछ? ये बहुत यूज किया था हमने पिछली क्लास में भी, कक्षा 10 में। तो बस वही है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कोस थीटा जो है, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? जैसे देखिए, साइन फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P बटे H। ठीक है, कोस थीटा फॉर B बटे H, ये रहा B बटे H आपका, B बटे H क्या हो जाएगा? कोस थीटा। टेन थीटा हो जाएगा, ये रहा टेन थीटा P बटे B, P बटे B यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, इसी तरह से कोट थीटा हो जाएगा, इनका आप उल्टा करने लग जाओ, B बटे P हो जाएगा, है ना। तो बेस बटे परपेंडिकुलर कोट थीटा। फिर सेक थीटा H बटे B, है ना, कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल H बटे P आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज हैं। थीटा से हमने इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। थीटा ये वाला एंगल है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये तो आपको याद आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, in triangle ABC, B is right angle triangle. If tan A is equal to 1, then show that 2 sin A into cos A is equal to 1। तो ये बच्चों आपको सॉल्व करना है, होमवर्क में आप करेंगे। ठीक है, ये वाला जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। तो उसके बाद हम आपका जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो नेक्स्ट सेशन में, इस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे अगले सेशन में। तो तब तक आप ये होमवर्क जरूर करें। और बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।